गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दे देवी मैया। कौन दिशा में लेके चला रे बर। इस समय भोजपुरी नहीं है क्या? नहीं है क्या? एक एक शब्द में लगता है कि आत्मा संतुष्ट हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका या पंजाबी, गुजराती जो भी है, वो हिंदी से छोटी भाषा है, तो उसको मौसी भाषा हम कहते हैं, मेरा मानना है। मौसी भाषा मतलब कि माँ की बहन। माँ की बहन है। और आजकल तो लोग भोजपुरी का पर्यायवाची शब्द ही गाली समझ लिए हैं। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर खाए भर थारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे। हम तो गौरव से कहते हैं कि मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। मैं गौरव के साथ कहता हूँ मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ जहाँ मैथिली बोली जाती है। मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ जहाँ के महाराजा कर्ण थे और अंगिका बोली जाती है, मैं वहीं से हूँ। लता जी हो, रफ़ी साहब हो, सभी ने भोजपुरी गाया है। वो भोजपुरी वो है, ये भोजपुरी नहीं है, ये गाली है। आपको फैसला करना है कि आपको गाली सुनना है कि भोजपुरी सुनना है। कि आप सब जो ये गीत गाते हैं कि जाति विशेष का नाम लेते हैं, कोई अहिरान, कोई बबुआन, कोई भूमिहार, पता नहीं क्या-क्या है, मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, कभी-कभी कान में आ जाता है तो भाग जाता हूँ उस जगह से। इससे हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और होता रहेगा सब दिन। तो आप ऐसा नहीं कीजिए। अगर बिहार के बाहर किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं और अपने आप को बिहारी बताते हैं तो आपको आपके वहां के लोग ये सोचते हैं कि बिहार में भोजपुरी ज्यादा चलता है और अश्लील गानों को लेकर के वहां कलाकार हमेशा जो है विवाद में बने हुए रहते हैं। पर धीरज कांत जी एक ऐसे कलाकार हैं जो कि बिहार से आते हैं, भागलपुर से, और ये भोजपुरी नहीं भजन गाते हैं, गजल गाते हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ धीरज जी हैं। धीरज जी, आप बिहार से आते हैं, आप भले बिहार में ना रहते हैं, भोजपुरी को आप अगर बाहर में रहते हैं तो भोजपुरी को, बिहार के भोजपुरी को कैसे देखते हैं आप? मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है ना? हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये पूरे देश की भाषा है। जी। पूरे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो जो छोटी-छोटी भाषाएँ हैं, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका या पंजाबी, गुजराती जो भी है, वो हिंदी से छोटी भाषा है, तो उसको मौसी भाषा हम कहते हैं, मेरा मानना है। मौसी भाषा मतलब कि माँ की बहन। माँ की बहन है, तो मौसी भाषा है, अपने माँ की बहन है। तो हमारे गाँव में, देहात में कहा जाता है कि मरे माँ जिए मौसी, यानी मौसी से इतना प्यार बच्चों को रहता है कि माँ चली जाए लेकिन मौसी बची रहे। बची रहे। तो अब आप ही बताइए सर, जो लोग इस भाषा को गंदा कर रहे हैं, यानी खुद अपने माँ मौसी को गाली दे रहे हैं, और हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि अपने माँ को गाली दो, अपने बहन को गाली दो। और अपने किसी भी भाषा में, चाहे मैथिली, गुजराती, कन्नड़, किसी में भी हो, भोजपुरी हो, और आजकल तो लोग भोजपुरी का पर्यायवाची शब्द ही गाली समझ लिए हैं। भोजपुरी मतलब गाली गाएगा अब ये कलाकार, भोजपुरी मतलब कि गंदा ही गीत होगा। लेकिन आपको याद होगा सर, भोजपुरी में बड़े दिग्गज कलाकार हुए, बड़े सुंदर कलाकार हुए, कितने बड़े-बड़े कलाकारों ने गाया है। अब भोजपुरी में ही तो ये है, हमारी संस्कृति में भोजपुरी है। हम तो गौरव से कहते हैं कि मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ, जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। मैं गौरव के साथ कहता हूँ मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ, जहाँ मैथिली बोली जाती है। मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि मैं उस बिहार का रहने वाला हूँ, जहाँ के महाराजा कर्ण थे और अंगिका बोली जाती है, मैं वहीं से हूँ। लेकिन गौरव के साथ किस गीत के आधार पे कहता हूँ, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दे देवी मैया। कौन दिशा में लेके चला रे बर। इस समय भोजपुरी नहीं है क्या? नहीं है क्या? एक एक शब्द में लगता है कि आत्मा संतुष्ट हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाता है। मैं गौरव से कहता हूँ कि मैं भोजपुरी का हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूंगा उन कलाकारों से जो अपनी माँ बहन को ही गाली दे रहे हैं। आप ये भूल जाइएगा, आप दूसरे को गाली दे रहे हैं। आप अपनी भाषा को गंदा कर रहे हैं तो आप अपनी माँ को गंदा कर रहे हैं, आप अपनी बहन को गंदा कर रहे हैं, और उसको गंदा मत कीजिए। कम से कम इतना लिहाज तो हमको ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं, बिहार की चर्चा होती है। बिहार की जब चर्चा होती है तो वहाँ के लोगों से, जब भोजपुरी पे चर्चा होती है तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, खुल के कह रहा हूँ, बहुत शर्मिंदगी, सर झुक जाता है। सर झुक जाता है, ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे गाली ही दे दिया है, जब बिहार के भोजपुरी की चर्चा कहीं होती है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो भोजपुरी को गंदा समझते हैं, कि हमारे भोजपुरी में शारदा जी भी हैं, शारदा भरत सिन्हा। व्यास जी भी हैं, भिखारी ठाकुर जी भी हैं,
लता जी हो, रफ़ी साहब हो, सभी ने भोजपुरी गाया है। भोजपुरी वो है, ये भोजपुरी नहीं है, ये गाली है। आपको फैसला करना है कि आपको गाली सुनना है कि भोजपुरी सुनना है, सीधी-सी बात है। अच्छा, भोजपुरी में 2 कलाकार हैं सबसे अभी बड़े, एक ट्रेंडिंग स्टार हैं, एक पावर स्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। कभी जाति के लिए भिड़ जाते हैं, तो कभी किसी और मुद्दे पर भिड़ जाते हैं। भोजपुरी को आगे कैसे बढ़ाया जाए? क्या इस तरह से आपस में भिड़ते रहेंगे तो भोजपुरी आगे बढ़ेगा? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। हम आपस में बँट जाएँगे तो देश को कौन सँभालेगा? आज जो भी बड़े-बड़े कलाकार हैं जिनका नाम आपने लिया है, जिनको बिहार के युवा बहुत चाहते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, जाते हैं तो पेड़ पर, छज्जे पर, कहाँ-कहाँ आदमी खड़े होके सुनते हैं। तो सही है भाई, ऐसा होना भी चाहिए, कलाकार को ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करूँगा आप सभी बिहार के वासियों से हाथ जोड़ के कि गाली सुनना भी पसंद नहीं कीजिए, गाली देना भी बंद कीजिए, गाली सुनना भी बंद कीजिए। वही कलाकार हैं, अच्छा गीतकार हैं। अब जहाँ तक उन दोनों की बात है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो दोनों क्या सब, मैं तो पूरा एक होने की बात करता हूँ। कहीं कुछ हिंदी हो, कुछ भोजपुरी हो, कुछ में सभी कलाकार अगर मिल जाएँ, उधर कुछ मिथिला के कलाकार एक हो जाएँ, उधर से कुछ भोजपुरी के कलाकार आ जाएँ, इधर से कुछ अंगिका के, तो बिहार में उतनी चीज़ है, उतनी प्रतिभाएँ हैं बिहार में, कि हम विश्व के नक्शे पे सबसे पहले नंबर पर आ सकते हैं। हमारे एक तबला प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कहा कि जिस समय राम जी जनकपुर आए थे, उस समय गाली का प्रचलन था, है ना? ई बूढ़ा बाबा के पकल-पकल दाढ़ी, कुछ तो गाली दिया होगा माताओं ने जो आज ज़रा भी गुनगुना दीजिए आप तो कलाकार हैं, गुनगुना दीजिए थोड़ा। ई बूढ़ा बाबा के पकल-पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल-पकल दाढ़ी, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे। तो भोजपुरी में, अंगिका में, मैथिला में उस समय भी हमारी माताएँ बहन गाली देती थी। राम जी के समय से संगीत चला आ रहा है हमारे यहाँ, और जो माताएँ होती हैं, वो भी संगीत में गाली देती थी। राम जी को गाली देती थी। अब देखिए, ये हमारे बिहार की परंपरा है, ये हमारे बिहार की संस्कृति है, और उस गाली को कहते हैं कि समय सुहावन गारी बिराजा। समय पे अगर हम अपने किसी साले को, बहनोई को, भाभी को थोड़ा सा गाली भी दे देते हैं तो सुहाना लगता है। अब खुलेआम हम लोग पता नहीं क्या-क्या भोजपुरी में आजकल आ रहा है, ये गलत है। अभी होली का माहौल चल रहा है, होली भी उसी तरह का त्योहार है। अश्लील गानों का भरमार रहता है, चाहे पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो या छोटे कलाकार हैं भोजपुरी के, सब एक प्रकार की गाली ही दे रहे हैं किसी जाति पर, जी, किसी धर्म पे। जी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक निवेदन करूँगा सभी कलाकारों से कि आप सब जो ये गीत गाते हैं कि जाति विशेष का नाम लेते हैं, कोई अहिरान, कोई बबुआन, कोई भूमिहार, पता नहीं क्या-क्या है, मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, कभी-कभी कान में आ जाता है तो भाग जाता हूँ उस जगह से। इससे हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और होता रहेगा सब दिन। तो आप ऐसा नहीं कीजिए। लंका में आग लगाने का कार्य मत कीजिए, बाग लगाने का कार्य कीजिए। आग भी अगर लगाना पड़े तो विभीषण आइए, विभीषण बन के आग लगाइए, जो कि राम का राज हो जाए। ऐसा आग नहीं लगाइए कि सब कुछ जल के भस्म हो जाए। आज कोई किसी जाति लेके गाली दे रहा है, कोई किसी जाति को लेके गाली दे रहा है। आज मैं भूमिहार ब्राह्मण एकता में आया हूँ, ये बात सही है। आशुतोष भैया ने मुझे बुलाया है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं किसी भी जगह जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, और सभी मंच से जाके यही कहता हूँ कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, और जात-पात के भेदभाव को ज़रूर मिटना चाहिए। ये तो बिल्कुल है। हमारे पिताजी ने मेरा नाम धीरज के बाद कांत लगाया, इसके बाद कोई टाइटल नहीं है। मेरे कहीं आधार कार्ड, पासपोर्ट में या कहीं भी धीरज कांत के बाद कुछ और नहीं है मेरे टाइटल में। क्योंकि लोग ये ना समझे कि किस जाति विशेष, जाति सूचक शब्द ही नहीं लगाया मैंने। चलिए, तो इनके पिताजी ने यानी कि धीरज कांत जी के पिताजी ने जाति को छुपाने के लिए टाइटल ही नहीं लगाया, ताकि कलाकार की जाति सिर्फ कलाकार होनी चाहिए। और उन्होंने एक बात कही, भोजपुरी को अगर बचाना है तो दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाइए, देखिए भोजपुरी उस बुलंदी पर जाएगी जहां पर कोई सोच नहीं सकता है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।